अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो है 5.2 एक्सरसाइज। और 5.2 एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम उनको करेंगे सॉल्व। तो आपने सिंपल सा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, आपको पता है। और डिमॉर्गन लॉ आपको आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट लेना आना चाहिए। तो ये दो चार चीजें हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर होती हैं यूज, और आप इनको बखूबी खुद पहले से ही जानते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा चैप्टर आता होगा, उम्मीद तो है। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी बात आपने सुननी है, वो ये है कि आपने जो न्यू लोग हैं, जो नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, हमारी मैथ सीरीज के साथ, तो वो ये करेंगे कि जो सबसे पहला एक जो पेयरिंग स्कीम का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रा एक दफ़ा लाजमी सुने। ताकि ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा का सारा वो वाली बातें डिस्कस की हैं कि हम किस तरह से तैयारी को करेंगे और किस तरह से हम बहुत कम टाइम में मतलब मैक्सिमम का मतलब पूरे मार्क्स लेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले बात तो यह है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो जस्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें से एक या दो मैं आपको पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। जस्ट मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे डील करना है। तो बाकी यूनियन और इंटरसेक्शन है, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो मेन जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चों, इसको हम करेंगे सॉल्व, और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे ये कहा गया है कि इफ x इज इक्वल, जो एक x सेट आपको दिया गया 1 3 5 7 19, और y सेट आपको दिया गया 0 2 4 6 8 2 20, और z सेट आपको एक दिया गया जो कि प्राइम नंबर का सेट है एक्चुअली, जिसके अंदर 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 है। तो ये तीन सेट आपको दिए गए और आपसे कहा गया कि देन फाइंड द फॉलोइंग्स। अच्छा जी, अब अच्छा सिंपल सा काम है। अब देखें आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पे ये लिखना है कि ये जो आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका करवाता हूँ, चले मैं आपको इसका करवाता हूँ, चले मैं इसको 5 वाला पार्ट आपको करवाता हूँ। ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो चले मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 5 वाला पार्ट, और मैंने सॉल्व करना है एक्स इंटरसेक्शन, सॉरी एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है जी, ये मैंने इसको करना है सोल्व। अब देखें, जो आपको पता है कि मैथ्स का जो रूल है ना, वो ये है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चले सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वो है वाई इंटरसेक्शन जेड। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सोल्यूशन, और मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा y इज इंटरसेक्शन टू z। ये मैंने लिखा। अब बच्चों y सेट क्या दिया गया आपको, y सेट आपको ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया 0 2 4 6 8 2 20। मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो इवन नंबर्स दिए गए हैं, 0 2 4 6 8, और ये आपको दिया गया कहाँ तक, ये आपको दिए गए 20 तक। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 20। ठीक है, ये आ गया। अब उसके साथ आपने इंटरसेक्ट करना है। तो बच्चों, इंटरसेक्ट किसको करना है, आपने इंटरसेक्शन आपने करना है z को। तो ठीक है, जो z सेट है वो आपके पास कौन सा है, z सेट आपके पास ये है जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है। तो चले मैं इसको अगर इस तरह से लिखूं 2 3 5, और बाकी एलिमेंट्स में यहाँ पे नीचे लिखूं अगर, तो ये मेरे पास लिखे हुए हैं 7 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद आपके पास आएगा 19, 19 के बाद 23। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया इसका इस इन एलिमेंट्स जो कि सेट है उनके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब इंटरसेक्शन करना है। अब मुझे बताओ कि इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको लेंगे। तो बच्चों आपके पास ये लिखा हुआ है, पहला सेट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये आपका कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट है जो 2 के टेबल पे आते हैं, तो जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो मतलब वो वाले ये सारे इसमें नहीं है। तो इस सेट के अंदर ये जो प्राइम नंबर का सेट है, इसके अंदर वो वाले सारे एलिमेंट्स है जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉमन होगा तो सिर्फ 2 होगा, तो इसका आंसर होगा 2।
अब देखें, अब हम हमारे पास जो आंसर आया ना y इंटरसेक्शन z का, वो हमारे पास आया 2। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जो हमारे पास y इंटरसेक्शन z का आंसर आया ना, उसको हमने x के साथ यूनियन करना है। चले मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। ठीक हो गया। चले अब आप बच्चों क्या करेंगे, अब आपने x की वैल्यू लगानी है, तो x सेट की आपको वैल्यू क्या देगी है, x सेट की आपको वैल्यू देगी है ये, वो आपको देगी है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 एंड सो ऑन। ये बच्चों आपके पास है 19। तो 19 का मतलब आपके पास और नंबर्स हैं जो सिर्फ जो मतलब कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, और वो वाले नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11, 13, 15, 17 और 19। बच्चों इसका आपने यूनियन करना है किसके साथ, आपने इसका यूनियन करना है 2 के साथ, क्योंकि y इंटरसेक्शन z का जो आंसर आया था वो आपके पास 2 आया था। चले मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो इधर मैं लिखूंगा x यूनियन y इंटरसेक्शन z, वैसे ही लिखूंगा। अच्छा बच्चों अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है सॉल्व। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इनका यूनियन करेंगे जब बस सिर्फ और सिर्फ 2 इस सेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यूनियन करना है तो हमने कंबाइन करना है। तो बाकी आपके पास 1, 2, 3, उसके बाद 5, 7 एंड सो ऑन 19 तक ये आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा, और यही आपके पास इसका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो कि आपने सॉल्व कर लिया, और मतलब सॉरी 5 वाला पार्ट था जिसको आपने सॉल्व किया। तो इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन इसी तरह से सेम आपने एक दफा सॉल्व कर लेने हैं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। और वैसे तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने मतलब कि ये वाले 2 क्वेश्चन और ये वाले आपके पास टोटल ये 4 ये वाले, तो टोटल 6 क्वेश्चन आपने इनकी जस्ट एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी है सेम इसी तरह से। तो बहुत आसान काम है, मुश्किल जरा भी नहीं है। तो चलें हम नेक्स्ट जो मेन काम है इस एक्सरसाइज का बच्चों वो करते हैं। मेन काम जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलें सबसे पहले ये देखो, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ है इफ u इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। u का मतलब बच्चों यूनिवर्सल सेट। u का मतलब क्या, आपको यूनिवर्सल सेट मिल गया। अब यूनिवर्सल सेट कब हमें मिलता है, अब यूनिवर्सल सेट हमें तब मिलता है जब हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। ठीक है। अच्छा बाकी बातें मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। और ए सेट आपको बच्चों ये दिया गया और बी सेट आपको ये दिया गया। अच्छा उसके बाद कहा गया कि देन वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये बच्चों आपके पास जो जो 2 रिजल्ट लिखे हुए हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों रिजल्ट जो है इनको आपने याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने याद करना है। जब हम रिव्यू एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पे आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना होगा जिसके अंदर सिर्फ इसके दोनों रिजल्ट्स लिखने होते हैं डिमॉर्गन लॉ के। हमने इनको यूज करना है यहाँ पे और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपने याद रखना है इसको। चले सबसे पहले मैं ये वाला केस करता हूँ सॉल्व, और आपको एक बार का पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। चलिए मैं किसी और कलर से इनको जरा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाली बातें याद रहें। बच्चों ये यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास बी सेट और ये मेरे पास ए सेट है। तो चलिए मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व किया, और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये याद रखना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा बार पेपर में आ चुका है। चलें बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करने। तो सबसे पहले मैं सेट जो है वो यहाँ से ही लूंगा, जो आपको 3 सेट दिए गए क्वेश्चन में से हम देखेंगे। तो चले मैं सबसे पहले इसका लिखता हूँ सोल्यूशन। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ ये वाला केस जी। ये मैंने इसका पहला केस लिखा है। अब ये देखें पहला जो केस है उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये आपके पास पहला केस है और ये आपको डिमॉर्गन लॉ के दोनों केसेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चले मैं इसको करता हूँ सॉल्व। अब सबसे पहले देखें, अब मैंने इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली, इसको मैंने करना है सॉल्व। तो चलें इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला काम आपको पता है
कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें ब्रैकेट लगी होती है, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा a इंटरसेक्शन b। अब बच्चों मेरे पास जो a की वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये मेरे पास है a की वैल्यू और ये मेरे पास b की वैल्यू है। ये a की वैल्यू है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1, 3, 7 और 9, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद 1, 3, 5, 7, 5 भी है, 5, 7 और 9, तो ये मेरे पास a आ गया। और इसके साथ हम लेंगे b, तो बच्चों b की वैल्यू साथ बिल्कुल उसके लिखी हुई है, तो वो आपके पास है 2, 2, 3, 5 और 7, तो ये मेरे पास आ गई b की वैल्यू। अच्छा बच्चों, अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेने होते हैं। तो दोनों में से जो कॉमन है बच्चों वो क्या है, एक 3 इसमें है और 3 इसमें है, और दूसरा 5 इसमें है और 5 इसमें है, और 7 इसमें है और 7 इसमें है। तो मतलब ये है कि हमारे पास दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से 3, 5 और 7 ये मेरे पास आ जाएगा कॉमन। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा a इंटरसेक्शन b। अच्छा बच्चों, अब देखें एक बात जरा गौर से देखिएगा, अब आपने कॉमन तो कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आपने बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बच्चों कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। अगर लिखा हुआ है a कॉम्प्लीमेंट, बच्चों a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस a, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है ना, ये अगर a के ऊपर छोटा सा c लिखा हुआ है या a के ऊपर इस तरह से प्राइम लगा हुआ है या डैश लगा हुआ है, वो तो कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। किसको शो करता है, कॉम्प्लीमेंट को। ये आपने कॉम्प्लीमेंट समझना है इसको, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है। तो अब अगर मेरे पास लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, तो मैं लिखूंगा a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस a इंटरसेक्शन b। तो जो बच्चों यहाँ पे अंदर वैल्यू लिखी होगी ब्रैकेट के अंदर, उसको आपने u में से कर देना है माइनस। तो अब u क्या है आपके पास बच्चों, यूनिवर्सल सेट है जो कि एक सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया 1 से लेकर मतलब के 10 तक, ये आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। और इस साइड पे मैं लिख देता हूँ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें से मैंने माइनस करना है, किसको माइनस करना है बच्चों, मैंने माइनस करना है a इंटरसेक्शन b को, और a इंटरसेक्शन b का आंसर हमारे पास आया 3, 5 एंड 7, ये हमने इनको कर दिया माइनस। अच्छा अब बच्चों मैं लिखूंगा a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। अच्छा अब इनको हमने करना है माइनस। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताया था कि दो सेट का जो डिफरेंस है वो कैसे करते हैं, ये जरा इंपॉर्टेंट बात होती है, अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों जब दो सेट का डिफरेंस करना है तो आपने एक बात याद रखनी है, दोबारा से लिख देता हूँ, जो पहला सेट होगा, पहला सेट, उसके आपने एलिमेंट्स लेने हैं, उसके आपने आप समझ लें कि पहला सेट जो होगा उसके एक्स्ट्रा, आप उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेने हैं। या आप इस तरह से याद रख लो कि जो आपके पास पहला सेट होगा, पहले सेट से मुराद ये पहला सेट, कोई भी पहला सेट है, उसके जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो आपके आंसर में आएंगे, ये याद रखना है इस बात को आपने। चले मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, पहले तो दोनों सेट के अंदर देखेंगे एलिमेंट्स जो सेम है वो तो नहीं आएंगे, मतलब 3 इसमें है, इसमें 3 है, ये नहीं आएगा। उसके बाद 5 इसमें है, इसमें 5 है, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद 7 इसमें है, 7 इसमें, ये भी नहीं आएगा। मतलब 1, 3, 5 और 7 को निकाल दें दोनों सेट में से, बाकी जो पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो आपके आंसर में आएंगे। इसका मतलब आपके पास 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8, 9, 10 आएगा। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 आएगा। ठीक है, ये बच्चों मेरे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो ये इस तरह से आपने a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 1, 2, 4, 6, 6 के बाद 8, 9, 10। ठीक है, ये आपके पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो चलिए मैं अब करता हूँ राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं जरा
हाईलाइट कर सकता हूं कि आप लिखोगे यहाँ पे अब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ये वाली साइड अब लेनी है जो कि आपके पास लिखी हुई है, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर दोबारा आपके पास यही आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड का है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, फिर दोनों को आप यूनियन कर लें। चले मैं सबसे पहले करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लगा दो। वो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, और ए सेट जो है वो आपके पास क्या है, वो हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। बच्चों ए सेट आपको जो दिया गया है ना, वो आपके पास ये है 1 3 5 7 9। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 3 5 7 और 9, ये आपके पास ए सेट है। अच्छा दोबारा से देखें, दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, मतलब 1 इसमें है, ये 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, उसके बाद 5 भी नहीं आएगा, उसके बाद 7 भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा। ये तो सारे नहीं ना आने, मतलब ये भी नहीं आना, ये सारे नहीं आने, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाकी बचेंगे 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, ठीक है, उसके बाद 10 बच गया। ये हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो वाले सेट आएंगे, एक तो आपके पास आएगा 2, सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 6 आएगा, एक आपके पास आएगा 8 और एक आपके पास आएगा 10। तो ये बच्चों मैंने जो फाइंड किया ना, इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चले अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए, अब हम लिखेंगे यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है, सेम मेथड है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने से पहले आपने लिखा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट की बच्चों वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है। उसमें से हम करेंगे माइनस बी को, और जो बी की वैल्यू आपको दी गई है, जो बी सेट आपको दिया गया यहाँ पे, वो आपके सामने वैल्यू दी गई है पेपर में, क्वेश्चन के अंदर वो आपको दिया गया 2 3 5 7। क्या दिया गया, 2 3 5 एंड 7, तो ये आपके पास वैल्यू दी गई है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को करना है माइनस। बच्चों माइनस करने का मतलब क्या है, जो पहला सेट है उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे पहले सेट के। तो पहला सेट आपके पास ये वाला है, ठीक है, इसके जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, जो दोनों में सेम है वो नहीं आएंगे। 2 बच्चों दोनों में है, नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, उसके बाद 5 नहीं आएगा, उसके बाद 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये वाले सारे निकाल देंगे 2 3 5 7, तो बाकी जो बचेगा वो लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, उसके बाद 1 के बाद हम लिखेंगे 4, उसके बाद हम लिखेंगे 6, उसके बाद हम लिखेंगे 8 9 10, 8 9 और 10। तो ये बच्चों आपके पास आएगा किसका आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों इन दोनों को कर देना है आपस में यूनियन, क्योंकि आपने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपने ये वाली फाइंड की है, ये वाली, इसकी वैल्यू लिख लो, क्या है 2 4 2 4 6 8 2 4 6 8 और 10। इसमें से हम यूनियन करेंगे बी सेट को, मतलब कि बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने ये वाला फाइंड किया, इसकी वैल्यू लगा देंगे 1 4 6 1 4 6 8 9 और 10, ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों इन दोनों को कर लें यूनियन। अब जब हम यूनियन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों दोनों में जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आपने अरेंज करना है, उनको सीक्वेंस के अंदर लिखना है, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ लिखना है जो नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे छोटा नंबर 1, 1 के बाद आप लिखोगे 2, 2 के बाद आप लिखोगे 4, 4 के बाद आप लिखोगे 6, 6 के बाद आप लिखोगे 7 नहीं है तो 8,
8 के बाद आप लिखोगे 9, 9 के बाद आप लिखोगे 10 लिखोगे, ठीक है। ये बच्चों आपके पास इसका आएगा आंसर। हम ऊपर चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या यही है 1 2, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आपके पास लिखा है 1 2 4 6 8 9 10, 1 2 1 2 4 6 8 9 10 बच्चों सेम आंसर आया। इसका मतलब हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपके पास फर्स्ट वाला जो केस है वो बच्चों हमारे पास हो जाएगा सोल्व। इसी तरह से हम इसका करेंगे सेकंड वाला पार्ट सोल्व। तो मतलब कि डे मॉर्गन लॉ को जो सेकंड लॉ है वो यूज करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों ये आपके पास सेकंड लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो आपके पास सिंबल है वो चेंज हो जाता है राइट साइड पे जाकर। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व मैं करता हूँ आपके सामने यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा चलें जहाँ पे हाँ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास लिखा हुआ है इसका जो सेकंड पार्ट है मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि नाउ, हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ। नाउ का मतलब अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये आपने लिखना है। अब हमने इसको दोबारा से सोल्व करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों होल कॉम्प्लीमेंट जब होता है तो आपको पता है क्या करना होता है, आपको पता है आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट है, हम लिखेंगे ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू आपको देगी है जो ए सेट है उसके अंदर आपको दिया गया 1 3, ये आपको दिया गया 1 3 5 7 और 9। ये बच्चों आपके पास ए सेट है, इसके अंदर हम यूनियन करेंगे बी सेट को, और बी सेट की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपको दिया गया 2 3 5 एंड 7। ठीक है जी, 2 3 5 और 7। तो ये आपके पास बी सेट है। चलें अब हम इनका करेंगे यूनियन। अब आपको पता है कि जब हम यूनियन करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना है। 1 इधर से आएगा और 2 दूसरे सेट में है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 4 है नहीं, उसके बाद 5 के बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 9। तो ये हमने कर लिया बच्चों, इनको अरेंज। ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अब जो ए यूनियन बी आया हमारे पास, इसका हम लेंगे होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों जब कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो आपको पता है उसको हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से करते होते हैं माइनस। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे उस वैल्यू को जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है। तो चले मैंने लिखा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। बच्चों यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपको क्या देगी है, मैं यहाँ पे अगर इस तरह से लिख दूं तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, ए जो यूनिवर्सल सेट है उसमें आपको वैल्यू देगी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें से हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास ये है जो हमने अभी भी फाइंड किया, वो है 1 2 3 5, उसके बाद 7 और 9। ये बच्चों आपके पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अच्छा जी, अब सिंपल सा काम है, हमने करना क्या है, हमने दोनों सेट को करना है आपस में माइनस। और जब हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपस में माइनस करेंगे तो ये देखेंगे कि जो दूसरा सेट है और पहला सेट है उन दोनों के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं लेंगे, और जो पहला सेट होगा उसके एलिमेंट्स हम आंसर में लिखेंगे। तो चलें बच्चों ये देखो क्या है, आपके पास जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं दोनों सेट के वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 नहीं आएगा, इधर से भी 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, इधर भी 2 है, 3 नहीं आएगा, इधर भी 3 है, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 5 नहीं आएगा, उसके बाद 7 नहीं आएगा, ठीक है, 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, इधर भी 9 नहीं आएगा। मतलब पहले सेट के जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं ना उनको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बच्चों, ये आपके पास पहला एलिमेंट्स 4 आएगा,
4 के बाद आप लेंगे 6, उसके बाद आप लेंगे 8, उसके बाद आप लेंगे 10। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इसका आंसर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको आप वैसे 1 का भी नाम दे सकते हो, आप पिछले केस में भी आप कह सकते थे, लेकिन अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। बच्चों राइट हैंड साइड आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बच्चों आपके पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये लिखी हुई है राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने सिंपल करना क्या है, अब हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगर मैं आपको देखें, आपका फायदा हो जाएगा अगर आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक यहाँ से यूज कर सकते हैं। बच्चों आपने अभी अभी जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, पीछे अभी इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपने सॉल्व किया, आपके पास आ गया ये वाला, ये आपने फाइंड किया। ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास ये है। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले सॉल्व किया हुआ है। इन दोनों वैल्यूज को मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा। मैं लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चों मेरे पास है ये वाली 2, 4, 6, 8 और 10। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, 4, 6, 2, 4, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 8 और उसके बाद आएगा 10। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब मैं इसमें इंटरसेक्शन कर दूंगा बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये जो हमने लिखी हुई है 1, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 4, 6, मैं यहाँ लिखता हूँ 1, 4, 6, 1, 4, 6, 8, 9, 10। अच्छा जी, ये आ जाएगा 8, 9 और 10, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को करना है इंटरसेक्शन, मतलब कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं जो कि इन दोनों सेट के एक जैसे एलिमेंट्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो आपके पास लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक तो आपके पास 4 है, इधर भी 4 है। ठीक है, उसके बाद 6 है, इधर भी 6 है, उसके बाद 8 है, इधर भी 8 है, उसके बाद 10 है, इधर भी 10 है। तो बच्चों आपके पास आएगा 4। मैं अगर यहाँ पे इसको लिखूं 4, 6, 8 और उसके बाद आएगा 10, ये मेरे पास आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी 4, 6, 8, 10 है, जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी 4, 6, 8 और 10 है। तो हम यहाँ पे ये वाली बात लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास बच्चों दूसरा केस जो है वो भी हो जाएगा प्रूव। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा मुकम्मल। और इसमें डिमॉर्गन लॉ के दोनों रूल हमने प्रूव करने थे, उनको वेरीफाई करना था, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना था, तो वो हमारे पास हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये भी सेम इसी तरह से है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलें बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की है। इसमें बच्चों आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 से लेकर 20 तक, याद रखें 1 से लेकर 20 तक। और जो एक्स सेट दिया गया वो आपको दिया गया 1, 3, 7, 9, 15, 18 और 20। और उसके बाद जो वाई सेट आपको दिया गया वो आपको 1, 1, 3, 5, 7 और 7 का मतलब 2 नंबर्स का गैप है और नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 15, 17, क्योंकि लास्ट वाली 17 है। ठीक है, तो चलें अब हम इसको करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। और इसका मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा। बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है मैं पहले पढ़ देता हूँ, x माइनस ए इज इक्वल x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो चले मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सॉल्व। चले मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो नंबर 1 पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है x माइनस वाई, आपके पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चों अब देखिए हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये है, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन और इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है x माइनस वाई, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व, तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई। तो x सेट आपको क्या दिया गया, आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि जो x सेट है वो आपको दिया गया 1 1 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद आपको कहा गया 15, और उसके बाद आपको कहा गया 18, और लास्ट में आपको बताया गया 20, ठीक है। ये आपके पास बच्चों जो सेट है ना वो आपके पास x सेट है। अब माइनस लगाएंगे दरमियान, अब y सेट की एलिमेंट वैल्यूज लेंगे। अब y सेट आपको क्या दिया गया, y सेट बच्चों आपको ऑड वैल्यूज दी गई हैं 1 3 5 7 9, मैं वैसे पूरी लिख देता हूँ। उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17। तो ये आपके पास बच्चों वैल्यू है जो कि वाई सेट की वैल्यू दी गई है। तो हमने अब करना है इनको माइनस। तो माइनस करने में मैंने आपको अभी अभी बताया कि दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे, वो कट कर देंगे। जो पहला सेट होगा उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे जो पहला सेट होगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल, अब हमारे पास पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से, पहले हम देख लेते हैं दोनों सेट के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो कौन, दोनों में जो सेम है वो कौन से। बच्चों 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, उसके बाद 5 नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 9 इधर भी है तो 9 इधर भी है। उसके बाद 15 इधर भी है और 15 इधर भी है। चलें ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों ये दो एलिमेंट्स हमारे पास बचती हैं पहले सेट के अंदर, और वो है 18 और 20। क्या है, 18 और 20। तो ये बच्चों आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, उसको हमने कर लिया सॉल्व। अब दूसरे सेट के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, जैसे 11 है, 13 है, 17 है। बच्चों ये हमने नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेने हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट हैंड साइड। चलें जी, ये आपके पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपने लेनी है। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, तो इसको करूंगा u माइनस वाई, ठीक है। इसको मैं यूनिवर्सल सेट में से कर दूंगा माइनस, मुझे y कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और जो u सेट आपको दिया गया, यूनिवर्सल सेट आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया, वो आपको 1 से लेकर 20 तक दिया गया। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 20 का मतलब कोई भी वैल्यू आपके पास दरमियान में मिसिंग नहीं है, एक कॉन्टिन्यूसली वैल्यूज हैं, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। इसमें से हम बच्चों माइनस कर देंगे y को। अब y सेट आपको क्या दिया गया, y सेट आपको दिया गया 1। चलें अगर मैं इस तरह से सारी वैल्यू ओपन करके लिखूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 के बाद 6 7 8 9, और उसके बाद लिखूंगा 10, 9 और 10, उसके बाद 11 12 13 14। वैसे तो मैं जस्ट आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, वैसे तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने इसको यूज करना है। और मैंने यहाँ पे लिखा 20, और इसमें से हमने माइनस करना है, किसको माइनस करना है, वाई सेट को, ठीक है। वाई सेट आपको दिया गया है 1, उसके बाद 3, ठीक है, 1 3, उसके बाद मैं बाकी वैल्यूज नीचे लिख देता हूँ 1 3 5 5 7 9, 1 3 5 7 9 के बाद आपको बताया गया 11, उसके बाद 13 15 एंड 17। ये आपको बच्चों दो दो मतलब सेट के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं वो ये हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका माइनस फाइंड करना है, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। तो दोनों सेट के अंदर जो बच्चों सेम वैल्यूज है वो नहीं लेंगे। तो 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 17। ये आपके पास बच्चों जो वैल्यूज है 15 भी नहीं है, ठीक है, 15 भी नहीं है। ये सारी वैल्यूज दूसरे सेट के अंदर है, तो ये पहले सेट के अंदर भी होंगी, तो ये हम नहीं लेंगे आंसर में। इसका मतलब हम आंसर में क्या लेंगे, आंसर में हम लिखेंगे फाइनली जो y कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर हम लिखेंगे कि जो पहले सेट की एक्स्ट्रा वैल्यूज है वो मैं अंडरलाइन भी करता जाता हूँ, 2 4 6 8, उसके बाद 10 12 14 16, उसके बाद 18 19 और 20। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, उसके बाद लिखूंगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8,
उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, 14 के बाद 16 और 18 और उसके बाद 19 भी आएगा और 20 भी आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आएगा y कॉम्प्लीमेंट का। एक तरह से समझ लें कि आपके पास इवन नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 19 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसमें, क्योंकि पहले सेट का ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो हम अब क्या करेंगे, हमने अब करना है इसका जो y कॉम्प्लीमेंट आया ना, उसका हमने x के साथ इंटरसेक्शन करना है। मैं लिखूंगा x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो x सेट आपको क्या दिया गया, x सेट आपने अभी ऊपर भी यूज किया है। x सेट आपने आपके पास ये वाला है, जो अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं या तो बुक्स आप लोगों के पास है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। 137 9 आप यहाँ लिखोगे 137, उसके बाद 9 137 9 15 18 और 20। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 15 18 और 20, ये आ गया। अब इसके साथ हमने इंटरसेक्शन करना है y कॉम्प्लीमेंट का। तो y कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने ये जो आंसर y कॉम्प्लीमेंट का फाइंड किया, इसकी पूरी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, वो 2 4 6, उसके बाद हमारे पास आएगा 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14 16 और उसके बाद 14 16 के बाद हम लिखेंगे 18, 18 के बाद 19 और 20। ठीक होगा जी, ये हम लिखेंगे। अच्छा बच्चों, अब हमने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं वो लेने होते हैं। अगर अब मैं सेम एलिमेंट्स को यहाँ पे अंडरलाइन करूं, तो वो सेम एलिमेंट्स बच्चों मेरे पास क्या बनते हैं, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, एक 18 है और एक 20 है। इधर भी 18 और इधर से भी 20, मतलब कि हम हमारे आंसर में आएगा, एक आएगा 18 और एक आएगा 20। तो मैं यहाँ लिखूंगा 18, 20, और यही मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। अगर आपको याद हो, ये देखें लिखा हुआ है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल 18 और 20, ये मेरे पास इसका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने लिख दिया राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों लास्ट पे सिर्फ एक पार्ट बाकी है, उसको हम सेम इसी तरह से कर लेते हैं सॉल्व। उसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, बल्कि आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। ठीक है, चले मैं इसको लिखता हूँ। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो बच्चों क्या है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अब है y माइनस एक्स इज इक्वल y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने इन वैल्यू मतलब के ये वाला क्वेश्चन है, अब हमने इसको करना है सॉल्व। तो सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है, सेम सेट के एलिमेंट्स हैं। हमने लिखना है सबसे पहले इसका सोल्यूशन, या आप इसका प्रूफ लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है y माइनस एक्स। ठीक है, चले मैंने यहाँ लिखा y माइनस एक्स। अब y सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। y सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 7 9 11, मैंने इसको ओपन करके लिखा, और 13 के बाद 15 और एंड पे 17। तो ये बच्चों मेरे पास वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सेट y के अंदर हैं, जो सेट y के अंदर उसको पहले रखना है, उसमें से हमने माइनस करना है सेट x को। तो सेट x के जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं 1 3 के बाद 7 और उसके बाद 9, 9 के बाद आपको कहा गया 15, 15 के बाद आपको बताया गया 18 और 20। ठीक है जी, अब हमने इनको करना है माइनस। तो दोबारा से कॉन्सेप्ट वही है, पहले सेट के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो आपके आंसर में आएंगे, दूसरे सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आएंगे। और पहला और दूसरा सेट जो होगा, उन दोनों सेट के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, मतलब एक जैसे एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, वो भी आंसर में नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये देखो बच्चों पहला और दूसरा सेट जो कि सेम एलिमेंट्स है, 1 इसमें है, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं आएगा। 7 इसमें है और इसमें नहीं आएगा। उसके बाद 9 इसमें है और इसमें नहीं आएगा। उसके बाद 15 नहीं आएगा, और उसके बाद ये 17 बाद का मसला उसमें नहीं है। अच्छा, तो फिर अब पहले सेट के अंदर जो सेम मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक आपके पास 5 है,
और उसके बाद 5 के बाद आपके पास आएगा 11, उसके बाद आपके पास आएगा 13, उसके बाद आएगा 17। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 11, 13 और 17। ये आपके पास आएगा y माइनस एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो हम बच्चों हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सोल्व। तो राइट हैंड साइड के अंदर देखें लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, वो आपके पास लिखी हुई है y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले हम x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। x कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम x को कर देंगे माइनस, ये आपके पास आ जाएगा मतलब x कॉम्प्लीमेंट। तो y यूनिवर्सल सेट बच्चों आपको क्या दिया गया, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया 1 से लेकर 20 तक। तो ये आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा अगर आपने इस बात को अच्छे से समझना है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट लिख लोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। मिस्टेक जो है ना, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप इसको कंप्लीट लिख लेंगे। ठीक है, चले मैंने इसको कंप्लीट लिख लिया। वैसे तो मैं शॉर्टकट के मामले में बहुत तेज हूँ, तो चले मैं आप लोगों के लिए ये सारा काम कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 15, 16, 18, 19 और 20। उसके बाद हमें लिखना है माइनस, माइनस मतलब x। अब x को हमने कर देना है माइनस, और x सेट आपके पास कौन सा है, x सेट आपके पास बुक में दिया गया आपको, वो आप लिख लो यहाँ पे 1, उसके बाद 3, 1, 3, 7। उसके बाद मैं बाकी एलिमेंट्स यहाँ नीचे लिख देता हूँ साथ ही। 7 के बाद मेरे पास है 9, 9 के बाद है 15, 15 के बाद है 18, 18 के बाद है 20। ठीक होगा जी, ये आ गया। अच्छा, अब अच्छे दोनों सेट के एलिमेंट्स देखने हैं जो कि सेम है वो हम नहीं लेंगे, और जो सेम होंगे दोनों सेट के एलिमेंट्स वो नहीं लेंगे, और पहले सेट के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला 1 इसमें है, उसमें भी है, और 3 भी है उसमें। ठीक है, उसके बाद 7 नहीं आएगा, उसके बाद 9 नहीं आएगा, उसके बाद 15 नहीं आएगा, उसके बाद 18 नहीं आएगा, उसके बाद 20 नहीं आएगा। तो बच्चों जो बाकी बच गए वो सारे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 4, 5, 4, 5, और उसके बाद आप लिखोगे 6, 6, उसके बाद आप लिखोगे 8, उसके बाद आप बच्चों लिखोगे 8 के बाद 10, 10 से लेकर ये सारे आप लिखोगे। ये आप लिखोगे 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद बच्चों 16 और 17 आएगा, 16, 17। उसके बाद आप लिखोगे 19। तो ये आपके पास आंसर आएगा x कॉम्प्लीमेंट का। अब आपने x कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, x कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा उसको आपने y के साथ क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो बच्चों हम लिखेंगे y कॉम्प्लीमेंट x, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो y की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है, जो कि y सेट है वो आपको दिया गया 1। पहले मैं यहाँ पे इसको लिख दूं 1, 3, 5, उसके बाद 1, 3, 5 और 7। मैं भी इसको भी ओपन करके लिख देता हूँ। ये आप कंप्लीट 17 तक ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 और उसके बाद आ जाएगा 17। ये मेरे पास सेट y है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सेट x का कॉम्प्लीमेंट जो लिया है वो लिखना है, और वो ये सारा का सारा ये है, और इसको मैं कर दूंगा इसके साथ इंटरसेक्शन। मैं वैल्यू पूरी लिखूंगा 2, 4, 5, 2, 4, 5 के बाद मेरे पास आएगा 2, 4, 5, 6, 8, 8 के बाद मेरे पास आएगा 10, 11 और 12, 12 के बाद मेरे पास आएगा 13, 13 के बाद आएगा 14। बाकी वैल्यूज मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 19। तो बच्चों दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम आंसर में लिखेंगे। तो चलें, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं कौन से। तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों के अंदर हैं 2 नहीं है, ठीक है। 2 के बाद 5 है, बिल्कुल है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 6 नहीं है, ठीक है। उसके बाद 8 भी नहीं है। उसके बाद 10, 11 है, बिल्कुल है, 11 इसमें है, इसमें भी है।
उसके बाद 13 है, बिल्कुल है 13, इसमें भी है, इसमें भी है। 14 नहीं है, 16 नहीं है, उसके बाद 17 है, तो ये 17 है। तो ये बच्चों आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके आंसर में आएंगे। एक 5 आएगा, एक 11 आएगा, एक 13 आएगा और एक आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप लिखोगे y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बच्चों आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये वाला 5, 11, 13। ओके, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, मैंने तो सवाल सही कर दिया। अब देखें, अब हम इसको करेंगे ओके की रिपोर्ट देंगे, मतलब कि हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। और इसी के साथ आपने, उम्मीद है आपको ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो आपने इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर में कोई भी जरा भी टेंशन ना हो। और ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5.3 के अंदर।